चलिए अब कुछ चर्चा वगैरह कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर वगैरह देखते हैं। एक सेकंड, क्या आया है देखो। ये प्रश्न यहीं पे देखते हैं अपन इसमें। राग के स्वामित्व की पहले चर्चा की थी, और वही कर्तृत्व में भी घटा सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जिस भाव में स्वामित्व अपनत्व है, उस भाव में कर्तृत्व भी गर्भित है। हम्म, ऐसा हो सकता है किसी भाव में अपनत्व हो लेकिन कर्तृत्व न हो, और अगर कर्तृत्व किसी भाव में छूट जाए तो उस भाव से अपनत्व भी टूट जाएगा। इसमें जो बीच में एक बात आपने लिखी कि किसी भाव में अपनत्व हो लेकिन कर्तृत्व ना हो, ये नहीं बनेगी। इसको इस तरह से देखिएगा, अपन कई बार चर्चा करते हैं मूल में जो मिथ्यात्व है ये क्या है। अपन बेसिक से चलो। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व क्या है? ये पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय में से क्या है? ये पर्याय। किसकी पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय। ठीक है ना। श्रद्धा गुण का काम कितना है? सिर्फ अहम करने का। अहम करना यानी एकत्व स्थापित करना। ये मैं हूं, यानी मैं और ये अलग नहीं, ये एक है। अहम भाव या एकत्व भाव एक ही चीज। ठीक है ना। एकत्व भाव बोलो या अहम बुद्धि बोलो, और क्या नाम दे सकते हैं अपन? अपनत्व तो नहीं, एकत्व। एकत्व है, अहम भाव है, ये दोनों एक चीज। ये श्रद्धा गुण में। ठीक है। मूल में गड़बड़ यहां पर। अब जहां पर एकत्व होगा, ये नियम है कि वहां उससे संबंधित वस्तुओं में, व्यक्तियों में, इत्यादि इत्यादि जो भी हो उनमें ममत्व हो ही जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा था ना, अभी भजन अपन ने देखा, तो जब शरीर ही मैं नहीं, तो शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी कैसे? प्रश्न यही था ना। अगर मैं शरीर में एकत्व करूं, शरीर में अहम बुद्धि रखूं, तो शरीर से संबंधित जो भी होंगे वो मेरे कहलाएंगे। जैसे हाथ मेरा तो उंगलियां किसकी? हाथ मेरा है तो उंगलियां भी मेरी है ना। अगर हाथ मेरा है, अगर हाथ मैं हूं, मैं हाथ हूं तो उंगलियां मेरी है। मैं शरीर हूं तो माँ बाप मेरे हैं, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बच्चे बच्ची मेरे हैं, क्योंकि शरीर से संबंधित है। तो मूल में अहम है, मूल में एकत्व बुद्धि है। तो एकत्व बुद्धि जहां होगी, उसका एक्सटेंशन होगा ममत्व बुद्धि। अहम बुद्धि वो श्रद्धा का विकार है। ममत्व बुद्धि मुख्य रूप से ज्ञान का विकार है, क्योंकि वो ज्ञान की श्रेणी में जाता है। हालांकि श्रद्धा नहीं, वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान कहलाता है। ये मेरा घर, ये मेरे परिवारजन, ये मेरी वस्तुएं इत्यादि वहीं पर पड़ता है जब शरीर के साथ एकत्व हो, अहम हो। तो मूल में है अहम बुद्धि एकत्व बुद्धि। अहम बुद्धि बोलो एकत्व बुद्धि बोलो, एक ही बात, ठीक है ना। और उसमें जब मतलब किसी भी वस्तु में अहम होगा, तो उससे संबंधी वस्तुओं में, व्यक्तियों में ममत्व होगा। ममत्व बुद्धि को मम बुद्धि भी कहते हैं, मेरे पने की बुद्धि भी कहते हैं, अपनत्व भी कहते हैं। अपनत्व बोलो या ममत्व बोलो, एक ही बात। अपनत्व माने अपनापन, ममत्व माने मेरापन, एक ही बात है। तो वो ममत्व बुद्धि वहां होती। अब आगे देखना, अब कैसे आगे बढ़ता है ये मिथ्यात्व। जहां ममत्व बुद्धि होगी, अब चूंकि ये मेरा है, तो इसका सब काम किसको करना? मुझे करना। ममत्व बुद्धि हम्म। का एक्सटेंशन है कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो वो जो आपने प्रश्न में कहा कि ऐसा हो सकता है कि ममत्व हो और कर्तृत्व नहीं हो, वो नहीं होगा। ममत्व हाँ। आते ही कर्तृत्व पैदा होगा। जैसे एक महिला है ना। अब वो अ, महिला को बच्चा हुआ। अब यूं अपन इसको थोड़ा सा और वर्तमान के उदाहरण से देखें। कोई जैसे विश्व सुंदरी हो, है ना, बहुत बड़ी हीरोइन हो, और यूं बहुत सुंदर है और ऐसा है वैसा है, और ये तो क्यों ऐसे काम करेगी, है ना। अब बच्चा अगर हुआ है, और बच्चा अगर गंदगी में होगा, तो वो खुद उसकी गंदगी भी साफ करेगी। वो उसको नहलाएगी, धुलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, ये सब करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अपन कह सकते हैं उसको क्या कमी, उसके तो नौकर वोकर लगे होंगे, कि नहीं, वो ममत्व तो है ना। वो ममत्व तो उसको काम नहीं करने दे, मतलब दूसरे के ऊपर थोपने नहीं देगा, वो खुद ही कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। ऐसा रहता। माओ में वो ममत्व बुद्धि के कारण कर्तृत्व बुद्धि भी विशेष हुई। देखो, ये थोड़ा सा अलग जुड़ेगा, लेकिन इसको आप उस दृष्टिकोण से देखना। जब आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करेंगे ना, तो इस तरह की बात निकालेंगे उसमें। औरतों में घर के कामों के प्रति एक विशेष लगाव क्यों होता है? ये घर के काम मुख्य रूप से औरतें क्यों करती हैं? इसलिए क्योंकि उनमें ममता ज्यादा होती है। हम्म। ममत्व परिणाम।
मेरा घर, मेरा परिवार तो कौन करेगा? मैं करूंगी। मेरे बच्चे बच्ची तो मैं बनाऊंगी इनके लिए खाना। मेरा पति तो मैं इसका ध्यान रखूंगी। मेरे बच्चे। अब हालांकि आजकल वो इमेज टूट रही है थोड़ी सी, क्योंकि अब वो दूसरा अपना काम भी कर रही है और कुछ भी, अपने को उस बात में नहीं पड़ना। अपन तो ये देख रहे हैं कि ममत्व कैसे कर्तृत्व को पैदा करता है। जो लड़की शादी के पहले कभी रसोई में घुसी नहीं थी, अपने बच्चे के लिए खुद खाना बनाने के लिए कितनी तत्पर रहती थी। जिसने कभी घर की साफ सफाई नहीं करी होगी शादी के पहले, अब वो अपने बच्चे की गंदगी वगैरह भी साफ कर रही है, उसको नहला रही है, धुला धुला रही है, सब काम कर रही है। जो कभी टाइम से उठी नहीं होगी, सुबह जल्दी उठ जाऊं, लेकिन अब वो बच्चे के लिए खुद जल्दी उठेगी। है ना? ये कैसे हुआ? ये कर्तृत्व कहाँ से आ गया? जहां से ममत्व आया वहीं से कर्तृत्व आया। तो जिसके प्रति ममत्व होगा, ये मेरा, अब मेरा है तो इसका काम कौन करेगा? मैं करूं। कर्तृत्व वस्तु है। कौन से गुण की बात है? हाँ। कर्तृत्व चारित्र का विकार कह सकते हैं, चारित्र गुण की हाँ विकारी पर बिल्कुल, है। वो असल में सबका मिलकर के है। उसमें ज्ञान की विपरीतता तो है ही सही। और उसके साथ चूंकि कर्तृत्व में राग द्वेष आदि जुड़ते हैं, तो वो अपना चारित्र की हो जाती है ना। ठीक। यूं कहने को अपन कर्ता गुण भोक्ता गुण नाम भी एक आता है जीव का, तो उसमें भी डाला जाता है, लेकिन ये सब उससे चारित्र से संबंधित है। हम्म। अनंत गुण है ना, तो देखा जाए तो वो अलग अलग, लेकिन अपन जो मुख्य रूप से जिन गुणों को जानते हैं, तो अपन उसमें वर्गीकरण कर देते हैं हम्म। कि भाई ये चारित्र में गिन लो, क्योंकि राग द्वेष जुड़ा हुआ है। तो सीधा सा है, मेरा जिसमें अहम होगा, उससे संबंधित वस्तुओं में ममत्व होगा। और जिसमें मेरा ममत्व होगा, वहां कुछ करने का भाव आए बिना रहेगा नहीं। जैसे आप किसी के घर पर गए, उदाहरण के तौर पर आप किसी के यहाँ मेहमान बन करके गए। अब उसके घर में मान लो रंग उखड़ रहा है, या कहीं पे प्लास्टर उखड़ रहा है, रंग ऐसा फीका पड़ गया है, या वस्तु इधर उधर पड़ी है। आप क्या करोगे? वहां कुछ करोगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। हम तो मेहमान के तौर पर गए थे वहां पे, अपने जो भी है ठीक है, उसकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया, खाया पिया लगे। लेकिन अगर ये दशा आपके घर में हो तो, अरे नहीं नहीं, प्लास्टर उखड़ रहा है सुधरवाओ, रंग बिगड़ रहा है करवाओ, ये करवाना है वो करवाना है, फर्नीचर बनवाना है और चीजें। ये सब क्यों आई? दूसरे के घर में क्यों नहीं आई? क्योंकि दूसरे के घर में ममत्व तो नहीं था। है ना? इस घर में ममत्व है, तो मैं यहाँ पे सब काम करूंगा। तो ममत्व से कर्तृत्व पैदा हुआ। और कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व जुड़ा हुआ है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अलग अलग नहीं है। जहाँ करने का भाव है तो वहाँ भोगने का भाव भी। क्योंकि कुछ करा है तो उसका फल भी तो मैं भोगूंगा। है? आया समझ में? मैंने मिठाई बनाई है तो सब थोड़ी ना खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। मैं बनाने वाला हूँ तो मैं खाने वाला भी हूँ। ऐसा। तो वो अ, अच्छा, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। व्यक्तियों के प्रति कर्तृत्व का भाव भी ज्यादा होता है, और वस्तुओं के प्रति मुख्य रूप से भोक्तृत्व का भाव होता है। वस्तुओं को अपन भोगना चाहते हैं, मेरी वस्तु है तो मैं भोगूंगा। मेरा मोबाइल है, मैं जितनी मर्जी चलाऊं। मेरी टीवी है, जितनी मर्जी देखूं। मेरे पने से भोक्तृत्व का भाव भी है। मूल में तो एक ही अहम, श्रद्धा का विकार। उसी से वो ज्ञान का भी विकार, चारित्र का भी विकार। जहाँ श्रद्धा गड़बड़ है वहां सब गड़बड़ है। अहम बुद्धि के आधार से ममत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि का एक्सटेंशन कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि। ऐसा अपने को समझना चाहिए। तो जो आपके प्रश्न में था आखिर में, ऐसा हो सकता हम्म। है कि अपनत्व हो, यानी ममत्व और कर्तृत्व ना हो। नहीं, एक मिनट वापस पढ़ता हूँ, भूल गया क्या था। अरे। हाँ, मेरा वो था कि जहाँ अपनत्व हो और कर्तृत्व कर्तृत्व ना हो वो पॉसिबल नहीं है। और जहाँ अगर कर्तृत्व टूट जाएगा वहाँ अपनत्व भी टूट जाएगा। नहीं, उल्टा चलेंगे असल में, अपनत्व टूटेगा तो कर्तृत्व टूटेगा। हाँ। अच्छा, नहीं मैं क्योंकि उसे कारण कौन है? मैं जो विचार मैं इसे क्रमबद्ध में जैसे थोड़ा विचार कर रहा था, उस उसकी मुख्यता से प्रश्न आया था। जैसे कि क्रमबद्ध में अपन बोलते हैं ना कि अपन अपनी पर्याय के भी करता नहीं है और किसी भी पर पदार्थ के करता नहीं है। तो मैं उस एंगल से सोच रहा था कि जैसे अगर मैं मुझे ये अगर विश्वास हो जाए कि मैं अपनी पर्याय का भी कर्तृत्व नहीं है मुझे, मैं अपनी पर्याय का भी करता नहीं हूँ, तो उस पर्याय से मेरा अपनत्व भी टूट जाएगा। और श्रद्धा को कोई ना कोई विचार के लिए पदार्थ का ठीक तो है। मतलब। हाँ, विचार उस तरह से भी किया जा सकता है ना? ये कर्तृत्व ही नहीं है तो फिर अपना क्या? जैसे मान लो, हम्म। जब एक उम्र के बाद अ, जैसे मान लो माँ बाप हैं वो बड़े हो गए, अब बच्चे उनको जवाब देने लगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो वो कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब तुमसे संबंध रख के भी हम क्या करेंगे। तो वो कर्तृत्व तो टूटा, तो वहां अपनत्व तो तोड़ने की सोच रहे हैं, है ना। वो भी एक पद्धति है चलाने के लिए, लेकिन अपन ये देख रहे हैं कि इसमें कारण कौन है और कार्य कौन है। हाँ कारण रूप में तो वो अपनत्व था, इसलिए कर्तृत्व है। कर्तृत्व हाँ की वजह से अपनत्व हुआ हो, ऐसा कम नजर आता है। लेकिन तोड़ने में तो दोनों तरफ से तोड़ा जा सकता है। ये अपनत्व हाँ टूटा तो कर्तृत्व अपने आप टूट जाएगा। जैसे वो हाँ बच्चे का उदाहरण लिया था आपने, है ना। अब वो बच्चा हुआ है, और वो बहुत प्रेम से खिला रही है, पिला रही है, सब हो रहा है। 2 दिन बाद पता चला, अस्पताल वालों ने कहा कि ये आपका नहीं है बच्चा, ये गलती से अदला बदली हो गई, आपका तो ये है। अब उस बच्चे का कर्तृत्व का क्या होगा। अब उस बच्चे को खिलाएगी पिलाएगी नहीं वो, जिसको 2 दिन से बहुत अपने पास रख रही थी, अपना दूध पिला रही थी, लेकिन अब नहीं। ये तो दूसरे का। अपना तो टूटते ही कर्तृत्व खत्म। हम्म, तो दोनों पद्धतियां हैं, जिसको जैसे सूट करे वैसे करो, लेकिन तोड़ो। कुल मिला के बात ये, अपना तो तोड़ करके कर्तृत्व टूटे तो भी अच्छा, और कर्तृत्व टूट के अपना तो टूटे तो भी अच्छा। हम्म। तो कैसे भी चलो, कारण मूल में तो ये वहां है। तो ये जो आपने प्रोसेस बताई है क्रमबद्ध पे भी अपन लागू कर सकते हैं और गायक की तरफ जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लागू कर सकते हैं। भाई मूल में तो अहम की भूल है ना। हम्म अहम बुद्धि गलत जगह पर है, वो सही जगह पर आए, वो कैसे भी आए। वो अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, जैसे ले जाना चाहे वैसे ले जाए। बढ़िया है ठीक वो है। तो। देखो जितना अपन भिन्नता का ज्ञान करेंगे, जैसे अभी भजन भी बहुत अच्छा था। इसमें भेद विज्ञान की बात आई मुख्य रूप से, वो विचार करके अपन भेद विज्ञान बढ़ाए। और भेद विज्ञान का फल भेद विज्ञान नहीं है कभी भी। भेद विज्ञान का फल अहम है। क्योंकि भिन्नता जान ली, भिन्नता जान ली का क्या मतलब, ये मैं नहीं, तो अब उसको छोड़ो ना, कब तक कहेंगे नहीं नहीं। एक सीधी सी प्रक्रिया है। अपनी जो महिलाएं हैं घर की, पुरुष भी हो कोई भी हो, देखो मैं वो नहीं बांटना चाहता कि रसोई का काम महिलाएं ही करें। आप जो भोजन बना रहे हो, वो भोजन बनाने में, जैसे गेहूं है, चावल है, बनाने के पहले एक बार देखते हैं उसको। तो भेद करते हैं ना, कंकड़ वगैरह तो उसको अलग कर देते हैं। अब भेद करके क्या करना, भेद करने का फल भेद करना थोड़ी ना था। भेद करने का फल यह था कि जो अपने काम की चीज है उसको ग्रहण करके बनाए और खाए, कंकड़ को एक तरफ फेंक दे। भेद ज्ञान हो गया कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। तो बार बार वो विचार नहीं चलेगा, जो मैं हूं उसमें लीन हो जाए। भेद ज्ञान का फल तो अहम करना है, सही जगह पर। तो गलत हाँ तो जगह आई थिंक पर था। हाँ तो आई थिंक ये जो कर्ता कर्म अधिकार में जो समय सार में है, आई थिंक और क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे जो ज्ञानी की जो दृष्टि होती है वो स्वभाव पे होती है। स्वभाव पे दृष्टि हुई मतलब राग भाव से अपनत्व टूट गया। और वहीं से हम्म। उसका मतलब ये हुआ कि राग से वो अब करता भी नहीं रहा। तो स्वभाव पे हाँ दृष्टि आई तो राग से अपना तो टूट गया, और राग का कर्ता इसलिए नहीं कहा जाता। हाँ, वो उसमें एक और बहुत बढ़िया बात है कि ज्ञानी राग का करता नहीं, अज्ञानी राग का करता है। जबकि ज्ञानी अज्ञानी के दोनों का राग होता हुआ दिख रहा है, हम्म ठीक दोनों के राग। लेकिन ज्ञानी राग का करता नहीं, और अज्ञानी राग भाव का करता है, ऐसा क्यों। ये उसमें आपको जवाब मिलेगा, क्या है कारण उसका। ज्ञानी राग का करता क्यों नहीं है। शाबाश। अरे वो सीधा सा बिल्कुल सिंपल, वो अपने को उसका कर्ता नहीं मानता। अज्ञानी उसका कर्ता अपने को मानता है। बस इतना ही सी बात थी, किसी मानने से ही था कि हाँ, और कुछ भी नहीं है उसमें। मैं उस राग का कर्ता खुद को मानता हूं, तो मैं उस राग का करता। अज्ञानी उस राग का कर्ता खुद को मानता है, तो उसका करता है। ज्ञानी उस राग का कर्ता खुद को नहीं मानता, अपना नहीं मानता, इसलिए वो उनका करता है। ऐसा, उनको अपना माने तो उनका कर्ता हो, उनको अपना नहीं माने तो उनका कर्ता नहीं। ये भी यहाँ पे भी वही बात निकली ना, अपना तो सही कर्तृत्व भोक्तृत्व पैदा हुआ। हम्म हम्म ऐसा। और मैं तो वहां से भी क्यों देखेगा, जैसे भेद ज्ञान में अपन ने बात की, तो मैं क्या हूं इनमें से, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं इसका करता नहीं, मैं इसका भोगता नहीं, ये विचार तो शुरुआत में। आगे क्या, कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला, जैसा भजन में भी अपन ने देखा। तो अपना आप ही रागादि का अभाव, वहां पर उसके कर्तृत्व मतलब रागादि में कर्तृत्व का अभाव हो जाता है। और क्रम पाकर राग द्वेष आदि का भी अभाव हो जाता है। ऐसा। हम्म। ठीक है मेरे ख्याल से। क्या? चलिए, बोलो। मेरा प्रश्न इससे अलग है। मैं अभी हम्म, बुंदेलखंड की यात्रा में गई थी ना, तो एक दिन हर एक जगह एक एक दिन करके रुक रहे थे। तो वहां पे ना जो पुजारी लोग होते हैं, वो लोग उनके लिए कमरा दे देते हैं, वहां पे वो लोग आराम से अपना रहते हैं। तो हम्म, दीवानगंज में हम लोग लास्ट रुके थे।
तो वहां पे लोगों को देख के ऐसे विकल्प आने लगे, इनकी कितनी शांति की लाइफ है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, ना कमाने की टेंशन, ना खुद को संभालने की टेंशन, जितना मिल रहा है जैसे मिल रहा है उसमें पर्याप्ति में शांति से जीवन बिता रहे। तो ऐसे भाव आने लगे, ऐसी लाइफ हमारी भी होती तो क्वेश्चन ये है, ऐसे विकल्प में शांति जो लगती है वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ये पता है, लेकिन क्यों? मतलब बहुत बार ऐसे ही विकल्प आ ही जाते हैं देख के, इनको किसी चीज की टेंशन नहीं, और अपने को हर चीज की टेंशन, व्यवहार निभाना, ये निभाना, वो करना। हाँ तो वो तो अच्छी बात है ना। आपको जब ये दिख रहा है कि हाँ इनके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन नहीं हो, ये तो होना ही चाहिए। मतलब टेंशन नहीं ही होनी चाहिए, तो उसमें क्या, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो वहां पर। तो कि मुझे उनको उनके ऐसा जीवन में देख के। कि उनकी शांति की लाइफ मुझे ज्यादा पसंद आ रही है, या मैं वो नहीं देख पा रही हूँ कि वो लोग स्वाध्याय नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने स्वाध्याय, बच्चे बच्चे वहां पे कर रहे हैं, लेकिन जो पुजारी और ये लोग होते हैं उनका क्या स्वाध्याय रहेगा? हाँ, अभी आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा, उनको अंदर में वास्तव में टेंशन है या नहीं, ये तो उनके जीवन को जानो तो पता चल जाए। अगर आप कह रहे हो कि वो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं और फिर ये काम कर रहे हैं, तो ये काम वो किस लिए कर रहे हैं? ये जब पूछा जाएगा तो जवाब वही आएगा कि भाई और कुछ काम नहीं आता है, ये काम आता है, तो ये काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो शांति कहाँ है उसके जीवन में? उसको अंदर से ऐसा लगता है, जैसे आप ये देख के सोच रहे हो कि अरे इसकी लाइफ बहुत अच्छी, वो ये सोच रहा है इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं इधर उधर आ रहे जा रहे हैं, मैं एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता। तब क्या करोगे? तो बाहर की परिस्थितियों से मत देखो, जीवन में खुद के शांति कितनी है उससे तोलो उसको। आया समझ? मैंने कई बार एक उदाहरण दिया है उनका, अपने ब्रह्मचारी विनोद जी थे, मैं तो व्यक्तिगत मिल नहीं पाया, लेकिन उनका वो वीडियो देखकर मुझे बहुत प्रेरणा लगती है। वो बीटेक या कुछ थे, इंजीनियरिंग वगैरह, पहले शास्त्री हुए, उसके बाद फिर बीटेक वगैरह कुछ की उन्होंने, पता नहीं क्या किया। तो वो थुबोन जी के पास में नदी के किनारे छोटी सी ऐसी कुटिया टाइप, कुछ छोटा कच्चा उच्चा घर ऐसे ही बना करके वो रहते थे। पहले भी सुना है मैंने शायद कई बार। और किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं, कोई लोग त्योहार नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल भी नहीं रखते थे। हम्म। शांति से दिन भर पूजा करते, खुद खाना बनाते, खुद ही अपना काम करते, शांति में रहते, स्वाध्याय करते, तत्व विचार करते। वो जीवन का आप फिर भी कहो कि हाँ ये शांति का जीवन है, तो समझ में आता। जिसके बहुत गंद फंद नजर आ रही है उसके जीवन को आप कहो कि बहुत शांति का जीवन है, शांति देखी कहाँ आपने? वास्तव में तो जीवन है सिर्फ मुनिराज का। ये फिर भी मैंने गृहस्थ के उदाहरण में उनका नाम लिया, विनोद जी का। वो गृहस्थ दशा का एकदम उत्कृष्ट उदाहरण। लेकिन वास्तव में जीवन अगर कोई जीता है तो वो तो मुनिराज जीता है। कुछ नहीं चाहिए बाहर में, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा एक वस्त्र का धागा तक नहीं चाहिए, ये इसके मुकाबले में क्या जीवन होगा बताओ? अपेक्षा ही नहीं है। हाँ, और ये हकीकत है, बिना तत्व ज्ञान के तो शांति नहीं है। जिसके जीवन में तत्व ज्ञान है वो कुछ भी करे, वो चाहे व्यापार भी करेगा, या जैसा आप कह रहे हो कि भाई पुजारी है या कोई भी है, कुछ भी काम करे वो, तो अगर तत्व ज्ञान साथ में है तो शांति रहेगी। तत्व ज्ञान अगर नहीं है तो शांति नहीं रहेगी। मैंने भी वहां पे बस। ना, वो जो टेबल था ना बैठने का, तो वहां मैं रात में बैठ के चिंतन भी करती थी। तो बहुत बार ये लगा कि एकदम से बोलना नहीं चाहिए, बट जो विचार है वो बता रही हूँ कि ठीक है, धर्म करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए, तत्व चिंतन भी करना चाहिए। फिर ऐसा लगे क्या यही एनवायरनमेंट अगर 365 डेज मिले, तो क्या कभी ऐसा नहीं होगा कहीं बाहर भी घूम के आ जाए? ऐसे विकल्प आए कि ठीक है, ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बैठे चिंतन करो, मानस धम के पास भजन गाए, मतलब सब अच्छा लगा। लेकिन फिर ऐसा लगा कि अगर मुझे ये एनवायरनमेंट 365 डेज मिले, तो क्या मन हाँ, में तो भाव होना नहीं चाहिए आएंगे कि ना। चलो? 24 गुणा 7 गुणा 365, क्या बोलते हो? 24 365, ये क्यों नहीं हो हर समय? ये तो लगाओ ना, फिर खुद को परीक्षा करके देखो कि क्या मैं ऐसे पूरे 365 दिन रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। अगर मेरे ऐसे भाव नहीं है, ये चलता रहे हमेशा, अभी जैसे अपन रोज स्वाध्याय करते हैं, कभी ये भाव आए कि कभी कभी तो छुट्टी मारे, कभी नहीं। कभी तो अपन क्या करें, छोड़े थोड़ा 4 5 दिन का गैप रख करके करें। छुट्टी मारने का जिसको भाव आ रहा है वो बोझा मान रहा है। ये तो रूटीन का काम है, ये तो खुराक है अपनी। आया समझ? ये नहीं कि अपन ऑनलाइन जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, वो बात नहीं है, खुद की स्वाध्याय तो हो रही है कि नहीं हो रही है?
अगर उस स्वाध्याय के बिना, तत्व विचार के बिना, तत्व ज्ञान के बिना वो अच्छी लगने लग गई बाहर की चीजें, तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। अपने को ये लग रहा है घूमने गए ना, तो घूमने में तो सब अच्छा लगेगा, वो काम डेली रूटीन में आवे और फिर बिल्कुल उसमें प्रसन्न होकर के करें, तो समझना कि ये चीज रुचि है। और अगर प्रसन्नता नहीं है तो बोझा उतार, जैसे कई बार होता है ना, विद्यालय है अपने, बहुत सारे विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, उनको बोझे जैसा लगता है। वो घर पे जाते हैं, है ना, तो घर पे उनको वो मन नहीं लगता, कभी ग्रंथ खोल करके नहीं देखते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं शायद मंदिर ही नहीं जाते, होते कुछ कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। जिनके जीवन में सदाचार है, तत्व ज्ञान है, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि जाओ बेटा मंदिर जाओ, जाओ बेटा हम्म। स्वाध्याय करो, जाओ बेटा ये तुम पढ़ लो थोड़ा सा, उसको कहना नहीं पड़ेगा। और जिसको हम्म। वो कंटाला लगता है, उसमें जोर लगता है, अब वो मजबूरी में वहां पढ़ रहा है तो पढ़ता है, मजबूरी में सब काम करता है, और भले रूटीन से करता है, पूजा भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, स्वाध्याय में भी जा रहा है, क्लासेस भी अटेंड कर रहा है। लेकिन जब मौका लगे तो हाँ, आज बढ़िया, आज छुट्टी है, जब वो छुट्टी बढ़िया लगी तो समझना इसको तत्व ज्ञान रुचा नहीं। जिसको तत्व ज्ञान रुचे वो तो कहीं भी जाएगा, तो शादी ब्याह में भी जाएगा तो अपनी तत्व की बात कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा, उसको कहना थोड़े ना पड़े। जैसे उदाहरण विपरीत है, किसी को नशा होता है, कोई नशेड़ी हो, मतलब किसी भी प्रकार का हो, चाहे गुटखे तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, स्मेक का हो, किसी का भी हो, जो भी हो, अपने को ज्यादा पता नहीं। लेकिन वो कहीं भी जाए, वो रिश्तेदारों के बीच में शादी ब्याह में जाएगा या किसी और जगह भी जाएगा, तो वो मौका निकाल ही लेगा वो। ठीक है, से उल्टा है उदाहरण, ध्यान रखना, नहीं तो आप कहोगे कि अरे ये इसी बात कैसा उदाहरण दे, उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण की दृष्टि से देखें। तो जिसको तत्व ज्ञान की रुचि है वो तो हर जगह तत्व ज्ञान लगाने की कोशिश करेगा। जिसको स्वाध्याय की रुचि है वो ऐसे घोर गृहस्थी के कार्यक्रमों में भी, घोर क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे शादी ब्याह वगैरह, जिनमें बिल्कुल कुछ विवेक नहीं रह जाता, ऐसी जगह भी गुंजाइश रखता है अपने तत्व ज्ञान की, स्वाध्याय के अभ्यास की। मैंने हमारे बहुत से साथियों की शादी देखी है, जिस देखी का मतलब सुना है, गया तो बहुत कम हूँ। उन्होंने उसके अंदर भी एक प्रवचन भी रखवा है गृहस्थ धर्म के ऊपर, क्योंकि गृहस्थी की शुरुआत हो रही है, तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। भाई ये नए हैं दूल्हे दुल्हन, अब इनको गृहस्थी चालू करनी है, तो जैन कैसे होने चाहिए, गृहस्थ दशा में क्या ध्यान रखना, कैसे एक दूसरे को धर्म में बढ़ावा देना, इस चीज से संबंधी आधा एक घंटे का व्याख्यान रखवा लिया उन्होंने। उसमें क्या हो गया, रत्नकरण शाहुकाचार्य के आधार से रखवा लो। हाँ? और लोग जितने हैं वो भी सुनेंगे पहली बार, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। तो ये अपने को प्रयास करना चाहिए। अगर रिश्तेदारी में अपनी बात चलती हो, है ना, और अपन उस पर एक जोर दे सकते हो, तो इस तरह का कुछ रखना चाहिए। हमारे बहुत से साथियों ने तो, साथियों मतलब जूनियर है या कुछ भी हैं, तो उन्होंने शादी की, और शादी के बाद ही पहले यात्रा के लिए गए। लोग बाग और जगह जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं, वो गए पहले यात्रा, यात्रा करके आएंगे, उसके बाद गृहस्थी चालू। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। उसमें भी एक दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है ना। हालांकि उसमें कोई अतिरेक होता है, या समझ लो वहां पे अभिनय जैसा भाव हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। शादी ब्याह के प्रसंग में देवशास गुरु का अभिनय हो ऐसा नहीं, वो कोई मस्ती मजाक वाली चीज में ना हो। जैसे वो वरमाला आदि के टाइम पे जो पूजा होती है, वो तो पूरी की पूरी अभिनय हो चुकी, उस टाइम पे पूजा में किसी का चित्त नहीं होता। शादी ब्याह में जो पूजा करते हैं वहां पे मंदिर तो होता ही नहीं, मंदिर में करते नहीं, और कदाचित मंदिर में भी जाने लग जाए तो वो हंसी मजाक ही होती है और कुछ भी नहीं होता उसमें, है। ज्यादातर लोग तो वो जो पंडित वहां पे करा रहा है पूजा, उसकी मजाक बनाने लगते हैं, या कुछ भी वहां पे ऐसे ही हंसी ठिठोली होती रहती है। और अब नया फैशन आ गया, वो पूजा भी एक डेढ़ घंटे ही वहां पे जाएंगे। अब दूल्हे के मामा आएंगे, दुल्हन के मामा आएंगे, और नाच गा के आएंगे बाजा बजाते हुए, और वहां पे ठुमके लगाते हुए आ रहे हैं, और फिर अर्घ्य चढ़ाएंगे। ये क्या पागलपन चल रहा है, ये होता है, सच में होता है ये ऐसा हमने देखा। तो वो काम अभिनय का, मैं अभिनय की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे तत्व ज्ञान घुसाया जा सके बहुत शालीनता से और समझदारी पूर्वक वो जीवन में आनी चाहिए। देखो, शादी ब्याह है तो पाप का ही काम, है तो पूरा अशुभ प्रसंग। उसमें से अगर कुछ अपन अशुभ की कमी की संभावना कर सकते हो, जिसमें थोड़ा बहुत शुभ ला सकते हो, है ना, कषायों की मंदता आ सकती हो, वो काम करना। फालतू का दिखावा नहीं करना, फालतू की वो शोशेबाजी और क्या कहें अपन फूहड़ता, ऐसे कार्यक्रम नहीं रखना। या समझ लो जो भोजन है, भोजन में इतनी इतनी वेराइटी बना लेना, या बिगाड़ा हो, रात में तो कराना ही नहीं, अभक्ष कोई बनाना ही नहीं।
सज्जनता से, जिसमें सबका अच्छे से धार्मिक निर्वाह हो सके, ऐसा काम करना चाहिए। ये प्रयास अपना रहना चाहिए। बाकी तो ठीक है, जैसी जिसको सोचती है वैसे ही करता है, ऐसा। ठीक है ना। तो वो दूसरों के जीवन को देखकर प्रभावित होना अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में कैसे उन्नति हो सके वो अपने को देखना चाहिए। दूसरे को आपने देखा, उसका एक पहलू देखा है। जैसा भी आपने मेरे को देखा, तो मुझे क्या देखा? मुझे तो कुर्ते पजामे में ही देखा। मुझे सिर्फ ये धर्म की बात करते हुए ही देखा। मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरे घर भी सब बातें हैं। आया समझ में? सब्जी मंडी भी मुझे ही जाना रहता है, बाजार के काम भी मुझे ही करने हैं, और दूसरों से डील भी मुझे ही करना है। तो किस तरह से करना है, वो सारी चीजें भी है ना, वो गृहस्थ के हिसाब से होती है। वो देख के कोई कहे कि अरे ये सभा में तो ऐसी बात हो रही है और यहाँ पे तो देखो सब काम कर रहे हैं ये भी। तो भाई यहाँ तो बैठ के ये प्रेरणा लेने के लिए तो बार बार अपन ये अभ्यास करते हैं कि कैसे उस पाप में घटाया जा सके, कैसे उसको घटाया जा सके, कैसे उसमें एक श्रावक का जीवन ढंग से सध सके। यही तो बात अपन यहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपने को पूरे जीवन को एक संतुलित तरह से बनाना चाहिए, है ना। और प्रेरणा लेना अच्छी बात है। और एक और चीज कहता हूँ, देखो कई बार क्या होता है, हम जिससे प्रेरणा लेते हैं ना, या जिससे प्रेरित हो जाते हैं, तो अपन उसको बिल्कुल एकदम भगवान का दर्जा दे देते हैं। वो समझते हैं अपन ये तो ऐसा होना ही चाहिए, या तो ये तो ऐसा करना ही चाहिए। अरे अपन ये भी देखो, वो भी व्यक्ति है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत से लोग भी कहते हैं अरे तुम्हारे वो फला फला विद्वान तो ये भी खाते हैं, वो तो वैसा भी करते हैं, वो भी घूमने गए थे। अरे तो तुमको उनका घूमना देखना है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो देखनी है? क्या लेना है तुम्हें? हालांकि ये बात सही है कि अगर मैं गादी पर बैठा हूँ, तो मेरा आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे इसमें कोई दाग लग सके। और हम लोग इसका ध्यान भी रखते हैं, इसलिए नहीं कि कोई दूसरा देखे, बल्कि इसलिए कि भाई हमारे जीवन में वो पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन सबके जीवन में अपने को वो नहीं दिख सकता। हो सकता है कोई बहुत अच्छा वक्ता और बहुत अच्छे से वो चीज समझाता हो, लेकिन उसके जीवन में कोई ऐसी विरोधी बात हो, कोई चीज उसके जीवन में, मतलब उसके आचरण में अपने को गलत दिखे, आपको क्या ग्रहण करना? देखो प्रथमा योग के संबंध में अपन ये देखते हैं ना हमेशा, प्रथमा योग पढ़ करके हमें उन महापुरुषों के भोगों को ग्रहण नहीं करना, उनके वैराग्य आदि को ग्रहण करना। वहां से तत्व ज्ञान निकालना, उनके भोगों को नहीं पकड़ना। अरे वो भी तो ऐसा करते थे, भरत बाहुबली भी लड़ लिए तो हम लड़ लिए तो उसमें क्या हो गया है? वहां ये नहीं देखना, वहां ये देखना कि दोनों की विरक्ति कितनी थी, भरत जी का तत्व ज्ञान कितना उत्कृष्ट था, वहां ये देखिए। ऐसे ही लौकिक में भी आप जिसको भी सुने, जिसके जिससे भी अगर प्रेरणा लें, हाँ, जो भी अपना आइडल हो, तो वो उसमें से आइडल से आइडियल ही लेना चाहिए। क्या कहा? आइडल के जीवन में भी जो आइडियल हो ना, वो ही लेना। आइडल और आइडियल में अंतर समझ में आता है ना? आइडल तो वो व्यक्ति हो गया, अब वो आइडियल यानी आदर्श स्थिति क्या है, उसके जीवन से वही लेना, है ना। समझ में आई बात? अभी मेरी बात आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें ये ग्रहण करना जो यहाँ बोल रहा हूँ। मैं मेरे घर में अगर मान लो चिल्ला गया, या कभी किसी को डांट दिया या कुछ कर दिया, वो ग्रहण नहीं करना। यार ये भी तो बोल देते हैं। समझ में आई बात? तो जीवन से क्या ग्रहण करना है किसके, ये अपने को सीखना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा। चलो, रितेश भाई क्या था, प्रश्न वगैरह था क्या कुछ? प्रश्न तो ऐसे है, चतुर्थ गुणस्थान का है मुझे थोड़ा, कि जैसे कि चतुर्थ गुणस्थान के अंदर, चतुर्थ काल के अंदर, जैसे कि भरत चक्रवर्ती है, युद्ध कर रहे हैं, बाहुबली राजा है, वो दोनों भाई लड़ रहे हैं। राम भगवान है, वो लक्ष्मण को लेकर घूम रहे हैं मृत अवस्था में। तो हम्म, उसको हम कहते हैं कि ये चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है। और इस तरह से वो बाहर में उनके दिख रहा है। और अभी पंचम काल में जैसे कि गुरुदेव हुए, टोडरमल जी हुए, चंपाबेन, शांताबेन जो हुए हैं, फिर बाद में हम्म, बहुत सारे जो हुए जैसे कि सोगानी जी, तो उनके बाहर में एकदम शांत थी कसाय। उनके जो हम्म, परिणाम थे और जो चतुर्थ काल में जो परिणाम थे, उनमें इतना ऐसे क्यों लगता है कि दोनों में काफी फेर क्यों है? हाँ, वहां पे वो बढ़िया युद्ध भी प्रश्न कर था। रहे हैं, दोनों भाइयों में इतना द्वेष भी पड़ा है। और समझ लो हाँ, कि भाई भरत चक्रवर्ती है, वो 6 खंड जीतने के लिए जा रहे हैं, बाहर की स्थिति। और अभी पंचम काल में जो सम्यक दृष्टि जीव हुए हैं, उनकी बाहर की स्थिति में बहुत फर्क क्यों है? अभी जो श्रीमद राजचंद्र जी है, गुरुदेव है हमारे, सोगानी जी है, उनके परिणामों में बहुत शांतपना है। हाँ, यानी चंपा बहन देखो, है, उनके परिणामों में उतना राग द्वेष नहीं दिख रहा है।
हाँ। और और एक यार बात आगे मुझे भी ये दिख भी रहा था। रहती, नहीं, एक बात ये भी है कि मैं कभी ऐसा भी सोचता हूँ कि जैसे कि वो युद्ध करने गए या दोनों भाई लड़े वगैरह, तो उस समय वो सम्यक दृष्टि नहीं हो और उसके बाद में हुए हो, तो उस समय नहीं नहीं उनको नहीं, वो तो क्षयिक थे सम्यक ना। दर्शन नहीं भी हो। नहीं नहीं, जन्म से क्षयिक थे। देखो, असल में क्या है, ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है, अपन सम्यक दर्शन को और मंद कषायों की मंदता को जोड़ करके देख। हम्म जबकि अच्छा, ये कहानियां जो लिखी गई प्रथमान युग में, जितना भी है वर्णन, कहानी का मतलब वो जो घटनाएं उनके जीवन में घटी, ये हम्म अगर ऐसा ही इनका जीवन होता तो लिखने वाली बात ही हम्म क्या थी। लिखने में इसीलिए तो आया कि देखो ऐसा भी संभव है। सामान्य तौर पे तो हमारे दिमाग में एक छवि है ही सही, सम्यक दृष्टि तो हाँ भाई हम्म मंदकषा ही होगा, जैसे जितने भी नाम लिए, छोगानी जी का नाम हम्म लिया, गुरुदेव का नाम लिया, और सबका नाम लिया, कोडरमल जी तोड़र हैं। मल लिया, है ना, तो ये हाँ। सभी हैं। तो इनके जीवन में मंद कषाय थी, तो ऐसा ही वहां क्यों नहीं दिख रहा। अच्छा, प्रश्न में एक और चीज है, ये सब पंचम काल के जीव है, वो चौथे काल के जीव है, तो हम्म होना तो ये चाहिए कि चौथे काल वाले ज्यादा शांत हों, पंचम काल वाले हम्म ज्यादा झगड़ालू हों, या जो कुछ भी हुआ उनके जीवन में वो सब दिखे, है? तो ऐसा हम्म कुछ नहीं है। असल में सम्यक दर्शन को कषाय के साथ मत तोलो। वहां यही दिखाया गया कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी, अनंतानुबंधी जाने के बाद भी, अप्रत्याख्यानावरण कषाय में कितनी कितनी मतलब क्रियाएं वो संभव है, कैसी कैसी क्रियाएं, कैसी भूमिका संभव है, ये दिखाने के लिए तो वो लिखा गया। उसको इस दृष्टि से देखो। अगर सामान्य होता, क्यों दूसरे जीवों की चर्चा नहीं है। अच्छा देखो, अपन भी ज्यादातर देखते हैं, जैसे अभी पंच कल्याणक भी होते हैं, आपको अधिकांश पंच कल्याणक किसके दिखते हैं? आदिनाथ जी, नेमिनाथ जी, है ना? महावीर स्वामी खूब से, है ना? कभी कभी शांतिनाथ जी का किसी का दिख जाए, अधिकांश इनके दिखते, पार्श्वनाथ जी का दिख जाए। कभी देखा अरनाथ जी का पंच कल्याण, अनंतनाथ जी का पंच कल्याण, सुमति नाथ जी का पंच कल्याण, क्यों नहीं? कह रहा साहब इनके जीवन में कुछ ऐसा अलग सा दिख ही नहीं रहा। समझ में आ रही बात? लोग क्या देखना चाहते हैं? नेमिनाथ जी का सबसे ज्यादा क्यों, बारात निकलेगी, नाचेंगे गाएंगे, थोड़ा वो ड्रामा हो जाएगा, पशुओं का क्रूरता वाली होकर के, और फिर वो फेरा के लेके जाए, अच्छा दृश्य बनेगा। मतलब कुछ दिखाना है ना लोगों को, तो जब दिखाना है तो सामान्य घटनाएं नहीं दिखाई। अनंतनाथ जी के जीवन में क्या दिखा है? हालांकि उनका जीवन भी वो पूरा वैसा ही चला है, यूं नहीं कि वो बोर है जीवन, लेकिन लोगों को घटनाएं ज्यादा मतलब उत्सुक करती है। अब भरत चक्रवर्ती का नाम आता है ना, बाहुबली का नाम आता है, एक कारण तो ये भी कि पहले थे इसलिए भी उनका वर्णन। 12 चक्रवर्ती हैं, 12 में से ज्यादातर किसके बारे में वर्णन आ रहा है? शुभम, ब्रह्मदत्त, भरत, इन तीन के अलावा ज्यादा के नाम नहीं आते, उनकी चर्चा भी नहीं हो रही। क्यों? सामान्य जीवन, सबने अपना वो राजपाट किया 6 खंड का। भाई भरत चक्रवर्ती का जो जीवन रहा वैसा का वैसा सबका रहा, भरत जी की घटनाएं कुछ ज्यादा हो गई, वो बाहुबली के ऊपर चक्र चलाना और ये सब भी हो गया, बाकी के में शायद वो नहीं हुआ, है ना। बाकी तो यहाँ ठीक है, देख तो लिया, भरत जी 6 खंड जीतने गए, ऐसे ये भी जीतने गए, इन्होंने भी जीता करा, बाद में दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए, तो कुछ विशेष नहीं दिख रहा। तो एक तो देखो किनको दिखाया गया, सम्यक दृष्टियों को दिखाया गया, प्लस क्या दिखाया गया, तो वो इसलिए दिखाया गया कि ये पता चले कि सम्यक दर्शन की भूमिका में ये भी हो सकता है। माने ये सारी चीजें देख करके आप ऐसा मत अंदाजा लगाना कि इसको क्या सम्यक दर्शन होगा, इसने तो भाई भाई चक्र चला दिया। और वो रही बात कि भाई शायद उस समय सम्यक दर्शन नहीं, वो नहीं है बात, वो गलत है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि थी, पिछले भाव से चला आया सम्यक दर्शन था उनका, भरत जी का भी बाहुबली का भी पिछले भाव से चला आया था, इसलिए वो बात तो खारिज हो जाती। राम जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थी, है ना, तो वो बात नहीं जमती। अपन ये देखो कि सम्यक तो विरोधी का क्या कार्य हुआ है इनके यहाँ, क्या कोई अन्याय, क्या कोई अनीति, क्या कोई अभक्ष, मूल में सम्यक दर्शन में ये तीन चीजें लेते हैं भूमिका में अपन। उनके जीवन में क्या कोई अन्याय अनीति अभक्ष दिख रही है? अन्याय अनीति अभक्ष तो नहीं दिख रही, लेकिन ये परिणाम तो बहुत तीव्र है, कि हाँ उतना तीव्र है जितना अप्रत्याख्यानावरण की तीव्रता में संभव है। ये उतना तीव्र नहीं है कि जिसमें अनंतानुबंधी की तीव्र, है ना। तो उनके जीवन से ये सीखने को मिल रहा है अपने। रही बात अभी की, तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ इनकी कषायें ज्यादा मंद थी। हालांकि कषायों की मंदता तो दोनों की एक जैसी, अगर कषाय चोपड़ी देखो तो, कषाय चोपड़ी देखो तो दोनों की मंदता एक जैसी है, क्योंकि उनके भी 3 कषाय चोपड़ी मौजूद है, इनके भी 3 कषाय चोपड़ी मौजूद है।
है ना, अभी वर्तमान वालों। ठीक है, बस उनके अभिव्यक्ति थोड़ी तीव्र है, इनके अभिव्यक्ति मंद है, ऐसा। तो मूल में बात वही शुरू में जो मैंने कहा कि सम्यक दर्शन को कषायों की अभिव्यक्ति से मत तोलना, नहीं तो चक्कर में आओ। फिर तो क्या कहोगे, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज के लिए क्या कहोगे? कदाचित एक भावलिंगी मुनिराज आपको ज्यादा हलचल करते हुए दिखे, वो शायद उतना उपसर्ग परिशा सहन ना करें भावलिंगी होने पर भी। और ये द्रव्यलिंगी, ये तो सारे उपसर्ग परिशा सहन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं। हो सकता है किसी भावलिंगी के 28 मूल गुणों में कदाचित अतिचार लग जाए, कदाचित। कदाचित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अतिचार कदाचित ही होता है, सदा काल नहीं, लेकिन संभावना है ना। और द्रव्यलिंगी बिल्कुल निरतिचार पालन कर रहा है। अब बोलो क्या कहें, उसको मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है, पहले गुण स्थान में पड़ा हुआ। इसलिए कषायों से और कषायों की अभिव्यक्ति से सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का पैमाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? वो चीज दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और इसमें चौथा और पांचवा काल कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों घटना, मतलब वो सारी घटनाएं अभी भी हो सकती हैं। अभी भी दो सम्यक दृष्टि भाई आपस में लड़ सकते हैं। हालांकि वो आदर्श स्थिति नहीं है ना, लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं जाता उससे। लोग बाग अभी उस प्रथमा युग की घटना को ही तो लेकर के विपरीतता का पोषण कर लेते हैं। इसमें कसायों को तो नहीं देखेंगे, पर लेकिन इसमें समझ लो पूरा खेल ही कसाय का है ना, क्योंकि नाश भी अनंतानुबंधी का ही हो रहा है और नहीं नहीं नहीं, अप्रत्यखान खेल प्रत्यक्ष कषाय का नहीं है, संजलन खेल है। मिथ्यात्व और सम्यक का है। मिथ्यात्व तो गया तो अनंतानुबंधी गई है, अनंतानुबंधी गई इसलिए मिथ्यात्व गया, ऐसा नहीं। मिथ्यात्व की जोड़ीदार है वो, आप कषायों का खेल कैसे कहोगे? कषायों का खेल नहीं है, मिथ्यात्व का खेल। कषाय की परिभाषा क्या है? कषाय क्यों पैदा होती है, क्या पढ़ते हैं अपन? आत्मा को कसे उसे मुख्यतया कसाय कहते हैं। मिथ्यात्व के कारण, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण। पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट लगता है, तो मिथ्यात्व ही तो मुख्य हुआ उस। तो खेल कषायों का नहीं है, खेल मिथ्यात्व का है। कषाय कितनी भी तीव्र हो, जैसे अपन ने भरत बाहुबली वगैरह का उदाहरण लिया, अरे उसी भाव से मोक्ष चले गए वो। मनुष्य को मार करके खाने वाले को कितनी तीव्र कषाय हो, लेकिन उस कषाय का नाश करके उसी भाव से मोक्ष चला गया। तो कषाय कितनी भी तीव्र हो, मिथ्यात्व अगर चला गया है तो वो ज्यादा टिकने की नहीं है, वो समाप्त हो जाएगी। और अगर कितनी ही मंद कर ली, कल शाम को भी तो बात की अपन ने, अभी जो कषायों को रोक लिया इसने बिना श्रद्धा और ज्ञान के, वो तो रुंधी हुई कषाय है, थोड़ी देर बाद बहाव तेज आ जाएगा। इसलिए मंद कषाय बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, अपन कितनी बार कर चुके हैं, है ना? अरे कदाचित अपन ही द्रव्यलिंगी हो गए हों कितनी बार। कषायों की मंदता तो बहुत कर ली, फायदा क्या हुआ? मिथ्यात्व को तोड़ने पर जोर देना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कषाय तो तीव्र होने दो, अपन उसका पक्ष नहीं ले रहे, वो भी घटनी चाहिए, लेकिन जोर किस पर रहना चाहिए अपना, हाईलाइट किसको करना? ये जोर तो इस पर रहना चाहिए, मिथ्यात्व के नाश पर जोर रहना चाहिए, ये उसमें मुख्य बात। ठीक है, चलो बोलो। जैसे मुख्य रूप से तत्व का निर्णय करने पे जोर दिया जाता है, ठीक है, कि पुरुषार्थ करो, तत्व का निर्णय करो। लेकिन जब तक हम्म, निर्णय नहीं होता, मतलब ठप्पा नहीं लग जाता, तब तक तो वो अपने वो चिंतन के कैटेगरी में ही आएगा ना, वो चीज कि चिंतन कर रहे हैं अपने। कि कोई चीज अगर निर्णय हो रहा है तो उस पे तो विपरीतता नहीं रहेगी, और अगर विपरीतता नहीं रह रही है या फिर रह रही है अगर, तो वो तो चिंतन की कैटेगरी में आ रहा है कि चिंतन चल रहा है, उस चीज पे निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। नहीं मैं समझा नहीं, प्रश्न क्या है इसमें? ऐसे जोर दिया जाता है कि तत्वों का निर्णय करना है, ठीक है, पुरुषार्थ करना है, तत्वों का निर्णय करना है। लेकिन अभी अपने जो अपना जो वो चल रहा है, तो अपने चिंतन ही कर रहे हैं ना, निर्णय तो अपने अभी तक नहीं हुआ है। कि चिंतन करते हैं हम्म, तत्वों का, कैसा क्या है क्या नहीं है। तो वो तो चिंतन के कैटेगरी में है, निर्णय के कैटेगरी में नहीं आया। तो वो चीज तो कि जब तक निर्णय कोई चीज का अगर हो गया, तो वो चीज ठप्पा लग जाता है कि हाँ निर्णय हो गया, अब इस जो चीज का निर्णय हो गया उस पर विपरीतता नहीं रहेगी। हम्म, तो जिस चीज पे अगर विपरीतता अभी भी हो रही है या फिर पाई जा रही है, तो उस पे तो चिंतन का फेज है, इसीलिए वैसा है। निर्णय अगर हो गया तो वो तो फिर मतलब नहीं रहेगी ना वो विपरीतता। हाँ सही है, निर्णय हो गया उसके बाद विपरीतता क्यों रहेगी? निर्णय होने का अर्थ ही है कि विपरीतता समाप्त होगी। विपरीतता भी अपने आप में निर्णय है, गलत निर्णय। अनादिकाल से जो विपरीतता चल रही वो भी तो निर्णय ही है हमारा, लेकिन वो गलत निर्णय था। भाई मैं शरीर, मैं मानता हूँ ये मैं हूँ,
तो मैंने निर्णय ही तो कर रखा है। विपरीत श्रद्धांत क्या है? विपरीत निर्णय। तो इधर निर्णय सच्चा हुआ, निर्णय करने में देर नहीं लगती। हकीकत यह है, निर्णय एक झटके में होता है। उसकी जो प्रोसेस है वो चिंतन के थ्रू है, उसमें समय लगता है। लेकिन निर्णय हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये तो होता है एक झटके में, होगा चिंतन पूर्वक। क्योंकि जिसका चिंतन नहीं हो, जिसके संबंध में कभी विचार नहीं किया, उसका निर्णय कैसे? बिना विचारे निर्णय नहीं होता, इसलिए चिंतन की मुख्यता है और चिंतन पर जोर दिया जाता है। तो चिंतन करते करते एक समय ऐसा आएगा जो एकदम से कह रहे ये तो हो गया निर्णय, ये पक्का मान लिया मैंने। खुद को महसूस हो जाएगा, हाँ यही तो मैं, यही तो विचार कर रहा था। और ये कब पता चलता है अपने को? ये पता तब चलता है, या तो अनुभव हो जाए, है ना, और या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बने, उस समय अपन ने क्या विचार किया, सबसे पहले क्या थॉट आया अपने दिमाग में। कोई घटना घटी, अनुकूल अथवा प्रतिकूल कुछ भी, उस समय तत्काल में अपने को क्या विचार आया, हाँ तो हाँ, उससे पता चल जाता है कि हमारा निर्णय भी किस तरह आया समझ में। तो वो है उसमें सही प्रोसेस, तो चिंतन पूर्वक प्रोसेस पूरी चल रही है, और वो निर्णय उसके आधार पर हो जाता है। देखो एक बात, ये क्या लिखी थी यहाँ, इसको पढ़ देता हूँ मैं। बिना तत्व ज्ञान की शांति नहीं, ये तो हाँ, वो जो चौथे और पांचवें काल की बात थी, दोनों काल में समानता है कि राग से भेद ज्ञान था। हाँ, भरत जी को भी, और अभी जो उदाहरण लिया गुरुदेव आदि का, तोड़रमल जी का, राग से भेद ज्ञान तो दोनों को ही है ना। वो चाहे चौथा काल हो चाहे पांचवा काल हो। और राग को अपना स्वभाव नहीं माना, और उसमें सुख बुद्धि नहीं मानी, ये तो दोनों ही काल में रहा। चाहे वो भरत जी का काल हो चाहे अभी का काल हो। उस दृष्टि से दोनों में वो समान है। ठीक है, चलिए। और तो कुछ नहीं है ना, किसी को समाप्त करते हैं अभी। अभी ये विचार किया और कि नया विषय जो अपन सुबह की स्वाध्याय वापस से चालू करने का सोच रहे थे, ये वीर निर्वाण उत्सव के बाद ही अपन चालू करेंगे, ताकि एक फ्लो भी बन जाए। सही बात है, अभी क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं क्या है, अभी का समय ऐसा ही रहता है थोड़ा। अधिकांश साफ सफाई में लगे होंगे, या खाने पीने की चीजें बनाएंगे, मानते तो है नहीं। तो मिथ्यात्व का पोषण है पूरा, अपने को उसमें सहयोग नहीं करना है, वो चीजें अपनी है नहीं। अपने लिए तो और वैराग्य का पर्व है। अपने अंतिम तीर्थंकर का मोक्ष हो गया, उसके बाद अब अगले तीर्थंकर 84,000 वर्ष बाद होने हैं। अभी का समय जोड़ो तो 81,000 वर्ष, 81,500 वर्ष। इतना लंबा विरह काल है, उसमें हम मिठाइयाँ कैसे खा सकते, उसमें कैसे अपन वो सब कर सकते। इसलिए उसके बाद अपन प्रारंभ करेंगे, ताकि लोग भी व्यवस्थित हो जाएं, तो अपन सुबह का स्वाध्याय फिर प्रारंभ कर लेंगे। और हाँ, इस बहाने एक बात और कह देता हूँ, बाबू जी के जो प्रवचन है वीर निर्वाण उत्सव के, वो आप सुनिए। उसको सुनकर के अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और भी उनके सबसे ज्यादा वो दृढ़ता से वही कहते हैं, बाकी भी बताते हैं, लेकिन बाकी में ज्यादातर वो कहानी किस्से वाली बात ज्यादा आ जाती है। बाबू जी के 3-4 प्रवचन है वीर निर्वाण उत्सव के, सब सुनिए, और रेगुलर भी और दूसरे भी सुनिएगा, उससे समझ में आएगा। अभी अपन समाप्त कर, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को हरो रे। अक्षय अनंत नित्य सौख्य निधान पाओ, गाओ अनंत इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान वंदना शत बार, वंदना शत